नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण क्लासेस को लाई हूँ और आज की इस क्लास में मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। आप सभी द्वारा प्रायः यह पूछा जा रहा है कि मैडम लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान पुस्तक के बारे में आप कह रही हैं पढ़ने के लिए, तो क्या मैं वस्तुनिष्ठ वाला किताब खरीदूँ लूसेंट का या अन्य कोई। तो इस वजह से आप सभी के बीच यह मैं वीडियो लाई हूँ, क्योंकि लूसेंट सामान्य ज्ञान से रिलेटेड लगभग प्रतिदिन आप सभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। इस वजह से इस पुस्तक के संबंध में मैं जानकारी इस वीडियो में दे रही हूँ और बताऊँगी भी कि आपको कैसे लूसेंट को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सही दृष्टिकोण से, सही दिशा से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक कहीं न कहीं आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में कुछ न कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप न सिर्फ अपने लक्ष्य में सफल हो, बल्कि बेहतर रैंक से आप परीक्षा में पास करें। तो सबसे पहले देखिए, आप लूसेंट का ये सामान्य ज्ञान खरीदेंगे। ये सब्जेक्टिव है, न कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जीके पहचान लीजिए, ठीक। और लगभग इस किताब में पेज होगा ये 328 पेज है इस किताब में। हो सकता है 10 पेज इधर उधर और भी हो गया हो, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इस किताब का साइज A4 है, ठीक। अब देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण मैं दिखा रही हूँ इसके अंश किताब के। ये देखिए, विषय सामग्री, विषय सूची। इस किताब में पेज नंबर 1 से 64 तक, ये देखिए, इस किताब में पेज नंबर 1 से 64 तक इतिहास विषय के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। और आप इस किताब के एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत, देखिए इसमें सब कुछ दिया है। प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इसी प्रकार के तमाम जितने प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में क्वेश्चन में टोटल दिए गए। साथ ही साथ मध्यकाल में देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत काल, विजयनगर, आपका बहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था और मराठों का उत्कर्ष। इस प्रकार प्राचीन और मध्यकाल भारत को कितने कम पेज में ये पूरा कंप्लीट किया हुआ है। दूसरी तरफ आधुनिक भारत का जो इसमें फैक्ट दिया गया वो भी अल्टीमेट है। जी हाँ साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में जो भी फैक्ट इसमें समायोजित किए गए हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण किए गए हैं। आप एक एक लाइन इस किताब का पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर मुगल सम्राट, भारत की यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, सिख एवं अंग्रेज कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे? भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक आंदोलन के साथ साथ तमाम उस प्रकार की सूचनाएं दी गई हैं जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। तो आप अवश्य देखेंगे। प्लस इसमें विश्व इतिहास से जुड़े वे महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पोर्शन को भी आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। अर्थात अभी मैं आपको फर्स्ट सब्जेक्ट इसका कवर की हूँ, लूसेंट का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, ठीक। ये चारों पोर्शन आप एक एक लाइन जरूर पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा। अब हम आते हैं भूगोल पे। भूगोल में हम देख रहे हैं ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध के साथ साथ भारत के भूगोल के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सामान्य जानकारी, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियाँ, भारत की प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई, भारत के खनिज संसाधन और भारत के उद्योग, भारत में परिवहन, भारत की जनगणना, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, भारत के पर्वतीय नगर, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य,
तमाम प्रकार के भारत के भूगोल से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं। आप अवश्य इसका गहन अध्ययन करिएगा साथियों, अत्यंत ही लाभदायक आपके लिए होगा। और आप सभी को ये भी बताऊं कि भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल पर यदि आपको अपना मजबूत आधार स्तंभ खड़ा करना है तो आपको मैप प्रत्येक दशा में देखना ही होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि TTK मैप, ऑक्सफोर्ड मैप का पुस्तक यदि आप अध्ययन करेंगे तो खुद आप प्राप्त करेंगे कि आफ्टर एग्जामिनेशन आप रियलाइज़ करेंगे कि 60+ क्वेश्चन ज्योग्राफी के ओनली फॉर मैप के लिए ही डेडिकेटेड था। ठीक है, तो आप अवश्य ही मैप का अध्ययन करेंगे ही करेंगे, अर्थात लूसेंट का ये पढ़ेंगे और साथ ही आप मैप का अवश्य अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैं बताऊं कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट वगैरह दिए गए हैं, अल्टीमेट है। लेकिन साथ में ही आप जो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक मैं बताई उसके जो 15-20 पेज होते हैं उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के ये जो इसमें फैक्ट दिए गए वो भी अल्टीमेट है और एक एक लाइन आपको पढ़ना है। और इसी के साथ साथ इस पुस्तक में आपको कुछ अन्य भी विषय सामग्रियाँ शामिल की गई हैं जो अगले पेज में और इसमें मैं शामिल नहीं की हूँ, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विविध खेल कूद, कंप्यूटर से संबंधित जानकारियाँ भी इसमें दी गई हैं। उसको भी आप एक एक लाइन पढ़ेंगे। ये जो पुस्तक है समझिए कि पूरा GS का गीता है, अर्थात उसका जो की पॉइंट इस किताब में समायोजित किया गया है। आप अवश्य ही 2 से 3 बार इस पुस्तक को पढ़िएगा, आप लोग को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अब आते हैं कुछ अन्य जानकारियों, पढ़े कैसे हम। ये देखिए इस किताब का पहला पेज है भारतीय इतिहास का। ये देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे साथियों तो आप बहुत कम क्वेश्चन कर पाएंगे, और सब्जेक्टिव आप तैयारी करते हैं, सब्जेक्टिव पे अपनी मजबूत पहल रखते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना फ़ायदा आपको होगा। जैसे ये देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप कम मत आकिएगा, ज़रूर अच्छे से तैयार करिएगा ही करिएगा। अब यहाँ देखिए, उसमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में अल्टीमेट सारे स्रोत इसके बताए गए हैं। ऋग्वेद की देखिए, जैसे ऋग्वेद की मैं बताती हूँ। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि होत्रु कहते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आपको बताकर हर्ष हो रहा है कि इसी मात्र इतने पोर्शन से 3 क्वेश्चन पूर्व के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा के लिए 10 मंडल महत्वपूर्ण है, होत्रु ये 2 चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि आप इतने कम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, अभी आप मेरे ख्याल से नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, बनाए तो बेहतर है, नहीं बनाए हैं तो ये सोचिए कि आपके हाथ के बनाया गया नोट्स है। ठीक है, ये जीके नहीं है बल्कि सुपर ये इस पेपर के रूप में इसको जीके का बुक आप मानिएगा। अल्टीमेट किताब है ये। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया। जैसे देखिए, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत प्रिय है परीक्षाओं में, ये वाला जो मैं बता रही हूँ। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल के सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो अक्सर यही शब्द आता है, सावित्री। ठीक है, तो इसको आप अवश्य ही याद करेंगे। इस लूसेंट को आप एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, ईसा पूर्व के ईरानी मतलब टोटल मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक एक लाइन प्रत्येक दशा में पढ़ेंगे। जो आप किताब पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, लेकिन मेरे दिशा निर्देश के अनुरूप आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान जरूर पढ़िए यदि आपको ये परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करना है। साथियों, ये देखिए भूगोल में भी अच्छा खासा जो सैद्धांतिक क्वेश्चन है वगैरह अच्छा खासा इसमें समायोजित
किया गया। ब्रह्मांड से संबंधित जो इसमें फैक्ट दिए गए हैं अल्टीमेट है। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे की होते हैं, पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, वो भी इसमें अच्छा है। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है ना कि इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसके जो हर पैराग्राफ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। आप कोई भी इसको स्किप मत करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा ढंग से यदि आपको रैंक में बेहतरी लाना है तो। ठीक है, और जो भी किताब आप पढ़ें वो पढ़िए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस किताब को आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये देखिए, आर्थिक समृद्धि, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि जीएनपी किसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसको कहते हैं और सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ आइए, आप इसी प्रकार भारतीय संविधान के बारे में भी अच्छा खासा इस पुस्तक में जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। ये देखिए, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया गया। रेगुलेटिंग एक्ट से भी क्वेश्चन आने की संभावना है परीक्षाओं में। प्लस ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपको ये क्वेश्चन भी फेवरेट है एग्ज़ाम का कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर इल्ज़ा एम्पे थे, तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसमें आपके एक्ट का देखिए, तो 1773 का एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है तो सारे इम्पोर्टेंट, लेकिन 1771, 1813, 1833, 1858 और आपका 1891 या हाँ 91, और प्लस वो जो आपका वो है 1909, 1919, 1935 के अधिनियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसके एक एक पॉइंट को आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और जितना इस किताब में दिया गया है उसके एक एक लाइन को आप छोड़िएगा मत, बल्कि ढंग से रट लीजिएगा। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में आप देखिए, मात्रक वगैरह के बारे में दिया, ये सब देख रहे हैं। ये सुमेलित करने को आ जाता है। लंबाई का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का क्या है, समय का क्या है, ताप का क्या है, विद्युत धारा का क्या है, ज्योति तीव्रता का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं। तो ये है लुसेंट का कमाल कि जो भी व्यक्ति अपना नोट्स नहीं बनाया है वो इस पुस्तक को खरीद ले अपने नोट्स के समान और पढ़ ले आराम से। अच्छा खासा इसमें प्रश्नों का समायोजन किया गया, महत्वपूर्ण फैक्टों को शामिल किया गया है। आप ज़रूर इसे पढ़िए, बहुत ही लाभ होगा। और ये देखिए, एसआई का संपूरक मूल मात्रक के बारे में भी बताया गया है कि कैसे आप अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार इसके जो जीव विज्ञान के जो पोर्शन है, रसायन विज्ञान के पोर्शन है, अद्भुत है, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप यहाँ देखिए विविध में कितना बेस्ट है। अक्सर 3 से 4 क्वेश्चन लुसेंट के विविध से तो पूछे ही जाते हैं, जैसे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, या ये पूछ देगा भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री, या ये पूछ दे भारत की प्रथम आईपीएस महिला, मतलब महिलाओं के संबंध में ये दिया प्रथम कौन है। इसी प्रकार के कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, कौन सबसे प्रथम है, कौन सबसे बाद का है, ये सभी तमाम विविध प्रकार के जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है वो टोटल इसमें समायोजित किया गया है। तो आप अवश्य ही इस किताब को पढ़िएगा ही पढ़िएगा, कहीं से छोड़िएगा नहीं साथियों। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी का भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है। और ये ना सोचिए कि पूर्व में पूछा गया तो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण है साथियों। आप पढ़िए चुपचाप आराम से, इस विश्वास से यदि आपको देश के प्रतिष्ठित सर्विस में अपना स्थान सुनिश्चित कराना है तो आपको परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी को नहीं रखना है। और यदि आप थोड़ा सा भी अपने रैंक में बेहतरी सुधार करना चाहते हैं तो अवश्य ही मार्केट से इस किताब को लाइए और पढ़िए। क्योंकि जब मैं इस किताब को पढ़ी तो मुझे लगा हाँ वाकई अल्टीमेट है। और विश्वास नहीं करेंगे कि जब लास्ट टाइम आता था तो मैं ज़रूर अपने नोट्स के साथ साथ इस किताब को भी प्राथमिकता के रूप में रखती थी। ऐसे लगता था
ये स्वयं के मेरे नोट्स हो। इतना इससे लगाव बढ़ गया था जिसके कारण अभी भी ये पुस्तक मेरे पास है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पुस्तक के लिए यदि मैं इंसिस्ट आप सभी से कह रही हूँ तो कुछ ख़ास बात होगा। आप अवश्य इसको पढ़िए, ठीक। और मैं पूरा प्रयास करूँगी आप सभी को वे तमाम क्लासेस लाने को जो आपको न सिर्फ सफलता प्राप्त कराएगा बल्कि आप सभी को बेहतर रैंक भी दिलाएगा। और साथियों, आप सभी के सफलता के साथ साथ आप सभी के रैंक में उन्नति के लिए मैं आप सभी के बीच मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी विषय से संबंधित ला रही हूँ। उसे आप भूल कर भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि वह न सिर्फ आपको परीक्षा में सुनिश्चित सफलता दिलाएगा बल्कि 100% आपके रैंक को भी बेहतर करेगा। बशर्ते आप ईमानदारी से वे समस्त क्लास करिए जो मल्टीविटामिन क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो मार्गदर्शन दिया जाएगा उसको आप अवश्य फॉलो करिए साथियों। तो इसी आशा के साथ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी साथियों, मैं सीमा गुप्ता विदा लूँ। एक बार पुनः आप सभी को दिखा दूँ कि ये बहुविकल्पीय वाला लुसेंट का सामान्य ज्ञान नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव है। आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर सकें। ठीक साथियों, आप एक बार और देख लीजिए। इसी आशा के साथ कि आप अपने लक्ष्य में अवश्य ही सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।